जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणों प्रचालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपातित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशन निजेदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे। अच्छे मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेसाम वचना सामाजिक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान थया शरणवंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्जंत शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। दूसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपनी चर्चा चल रही है। संसार अवस्था का यहाँ स्वरूप बताया है इस अधिकार के अंदर। संसार अवस्था में जीव कर्म से बंध युक्त है और कर्म के उदय और क्षयोपशम रूप उसकी जो नाना अवस्थाएं बनती है उसका यहाँ चित्रण है। तो सबसे पहले ज्ञानावरण और दशनावरण के उदय से इस जीव की क्या दशा बनती है इसको बताया है और साथ में ज्ञानावरण और दशनावरण के क्षयोपशम से क्या इसकी स्थिति है वो भी बताया है। तो उदय के कारण तो जो उसका केवल ज्ञान स्वभाव है उसकी तो पर्याय में व्यक्तता नहीं है ना, उसका तो अभाव है। और क्षयोपशम से कुछ आंशिक ज्ञान उसकी पर्याय में प्रकट है। किसकी पर्याय में प्रकट है? जीव की एक समय की दशा में जो ज्ञान दर्शन प्रकट है वह ज्ञानावरण और दशनावरण क्षयोपशम के निमित्त से है, ये बात बतला दी। लेकिन जो प्रकट ज्ञान जीव का होने पर भी कितना पराधीन है इसकी चर्चा चल रही है। विषय समझ में आ रहा है ना आपको? जो प्रकट ज्ञान किसका है कजावत साहब? ये तो मेरा, लेकिन कितना पराधीन है। देखो, जिसको पराधीनता का दुख लगा हो वो स्वाधीन होने का सही तरीके से पुरुषार्थ कर सकता है। और जिसको दुख ही नहीं लगा हो, है ना, भारत जब गुलाम था, ठीक है, तो कितने ही लोग तो ऐसे थे अपने को क्या करना है, राजा के भी गुलाम है, अंग्रेजों के भी गुलाम है, अपने को तो मजदूरी करनी है और जो दो रोटी मिल जाए खा लेने। तो उन्होंने क्या फीलिंग करी कि उनको गुलामी का दुख फील ही नहीं हुआ। और जिसको पराधीनता का दुख फील हुआ तो उसने क्या बात कही कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने बाबूजी क्या कही थी बात? क्या कि स्वाधीनता भाई मेरा देश, मेरी जगह, मेरे सब भाई बंधु, उसके बीच में मैं तुम्हारे कानून और तुम्हारी क्यों गुलामी करूं?
बात पकड़ में आई ना बाबू जी? क्या था उनका एंगल? देश किसका है? मेरा, ठीक है। आसपास सब मेरे भाई बंधु मित्र है, ठीक है। जमीन किसकी है? मेरी, ठीक है। काम कर रहा हूं मैं, और कानून किसको फॉलो करूं? आप बोले आपका, अंग्रेजों का। बोले ये नहीं चलेगा, ये गुलामी मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान किसका है? ज्ञान किसका है खजाव साहब? मेरा है। और उसको जानने के रूप कार्य कौन करता है? कि मैं करता हूं। लेकिन मेरा ज्ञान को 5 इंद्रिय और मन की पराधीनता है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो जड़ है, उसकी सहायता मुझे जानने के लिए लेनी पड़े, ऐसी पराधीनता मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन ऐसा दुख लगना भी तो चाहिए बाबूजी, गुलामी का। लगा के नहीं लगा अपने को? आपको कभी ऐसा लगा कि शांतिनाथ भगवान के जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में प्रकट केवल ज्ञान है, इतनी की इतनी शक्ति के रूप में मेरे में भी विद्यमान है? जो उनके अनंत शांति है पर्याय में प्रकट, ऐसे अनंत शांति वाला स्वभाव भी मेरा है। ऐसा क्यों? उसकी हमको वो पराधीनता ही नहीं लगी। एक्चुअली चक्कर क्या है कि हमने ये मान रखा था कि मेरा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उपजता है, तो हमने 24 घंटे इंद्रियों के प्रोटेक्शन में अपना उपयोग लगा दिया। बोलो, ऐसे ही करा ना? ये 24 घंटे इंद्रियां बलवान रहे तो मैं जानता रहूंगा, ऐसा ही चलता है ना? लेकिन अपने को कभी स्वभाव की तरफ से ताकत नहीं आई। क्या ताकत नहीं आई? कि मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं बिना इंद्रियों के भी जान सकता हूं। वर्तमान में भी जानने का काम यदि वस्तु स्वतंत्रता से देखें तो ज्ञान अपने आप ही करता है। लेकिन जो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो पराधीनता बताई है, वो पराधीनता भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे तो कैसा चाहिए ज्ञान कि मेरा ज्ञान स्वाधीन रूप से जगत को जाने, कोई किसी के साथ उसका वो नहीं। ऐसा लगा कि आपने को नहीं लगा ना बाबूजी? अब लगा ही नहीं, आपको दुख ही। अच्छा, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? पेट दुखता है तब जाते हो कि नहीं दुखता है तब जाते हो? डॉक्टर के पास कब जाते हो आप? जब आपको दर्द है, वेदन है, तब जाते हो। और जब दर्द वेदन नहीं है तो कौन जाता डॉक्टर के पास? ठीक है। ऐसे ही हमको पराधीनता का दुख लगा ही नहीं है तो हमने स्वाधीनता का उपाय ही नहीं करा। क्या करा है स्वाधीनता का उपाय? बोलो, है क्या होता? दुख लगे तो सही ना। इसलिए अभी चोडरमल्ली साहब लगातार 2 अधिकार में पहले ही नक्की कराएंगे कि तू दुखी है। पहले ये नक्की कराएंगे, ठीक है। स्वभाव की बात भी कराएंगे कि तेरे में अनंत सुख भरा हुआ है, तू अनंत सुख का धारी ऐसा पिंड है, ऐसा भी बताएंगे। और तू वर्तमान में ऐसे ऐसे दुखी है, इस जीव को पता तो चले। बोलो, क्या है अभी हमारा जो व्यक्त ज्ञान है वो कितना कमजोर है? कितना कमजोर है कि उसको इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है जानने के काल में। जानता तो वो स्वयं अपनी योग्यता से है। आई बात समझ में? क्योंकि इंद्रिय में तो ज्ञान है नहीं, लेकिन जब वह जानता है, कौन जानता है? जब भी मैं जानता हूं तो क्या है, कमजोरी में मेरे को इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। और जब सहायता लेनी पड़ती है तो वो है पराधीनता। बाबूजी वो क्या है? पराधीनता। नहीं, जो चश्मा भूल जाते हैं इधर उधर, जो लकड़ी भूल जाते हैं, उनको मालूम पड़ती पराधीनता। अपने तो लकड़ी है नहीं, है कजाल साहब, जो लकड़ी लेके चलते हैं तो वो भूल जाए तो फिर उनको पराधीनता का दुख मालूम है ना। चश्मा है, भूल गए। ठीक उसी प्रकार ये इंद्रियों और मन की सहायता से जाने कितनी पराधीनता है। तो यहां टोडरमल्ली साहब ने पराधीनता बताई
स्वभाव बताया। अब आपको समझना क्या है कि हमें किस विधि से पराधीनता मेटनी है। एंगल तो यह है अपना इस विषय का, है ना, ये तो मूल बात है। क्या कि हमें किस विधि से तरीका ढूंढना है भैया, क्या तरीका ढूंढना है कि ये पराधीनता गुलामी अपने को स्वीकार नहीं है। तो अभी तो पहले गुलामी का नक्की करा रहे हैं। क्या नक्की करा रहे हैं कि हमारा जो व्यक्त ज्ञान, मति ज्ञान कितना पराधीन है कि पहले नंबर की पराधीनता क्या कि वो 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जानता है, तो पराधीन हो गया इंद्रियों और मन के। दूसरे नंबर की पराधीनता वो इंद्रिय और मन के नैमित्तिक संबंध है। अगर इंद्रियां का अन्यथा परिणमन हो जाए तो ज्ञान का भी अन्यथा परिणमन हो जाता है। तीसरे नंबर की पराधीनता बाहरी द्रव्यों के पराधीन है, उजाला हो तो दिखे, ठीक है ना। आगे कोई कांच आड़ा आ जाए तो दिखना बंद हो जाए, ये ऐसा उसका बाहरी द्रव्य के साथ भी पराधीनता है, ठीक है। ये 3 पराधीनता तो हो गई। और जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जिन इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान जानता है, वो इंद्रियां भी बहुत पराधीन है। पराधीन है मतलब उनकी पावर बहुत कम है ना। 5 इंद्रियों के संबंध में अपन ने चर्चा कर ली, मन के संबंध में चर्चा कर ली, ठीक है। अच्छा, मन की क्या, मन कैसे जानता है, बोलो भाई, कि वापस यहाँ से शुरू करें, 5 इंद्रियों का रिवीजन करना हो। 5 इंद्रियां उसके क्षेत्र के विषय को, वर्तमान विषय को, है ना, वो जानेगी, और वो भी स्थूल पुद्गल को जानेगी, ठीक है। और मन रूपी और अरूपी दोनों को, त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान और दूरवर्ती और समीपवर्ती, उनको जानता है। ये बात हो गई ना। अब ये दूरवर्ती और समीपवर्ती कैसे जानता है, भूत और भविष्य को कैसे जानता है, तो यहाँ बताया कि पूर्व में यदि 5 इंद्रिय के द्वारा कोई विषय आपने ग्रहण किया है, उसको धारणा में चला गया, फिर मन के माध्यम से वापस स्मरण किया और आपने उसको जान लिया, है ना। 2 साल पहले ये वहाँ तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। और भविष्य में कैसे जानता है कि अनुमान लगाता है, विकल्प करता है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये अनुमान से जाने तो सब सच्चा जानता है, ये उसमें असत भी जानता है ना। एक सम्यक सूतक ज्ञान का अंश है अनुमान ज्ञान, और एक ये अनुमान से लकड़ी है और ये समझ ले कि कोई आदमी खड़ा है, टूटा है ना, स्पष्ट नहीं दिखता है उसको। तो ये अभी यहाँ टोडर मल्लिक साहब बता रहे हैं। देखो पेज नंबर 34, पैराग्राफ नंबर 2, नीचे की 4 पंक्तियां हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। अब ऊपर की पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, वो आपको घर पे पढ़ना है ना, 2-4 बार, ताकि आपको पक्का हो जाए, है ना। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। बाबू जी क्या करता है, अपनी कल्पना से ही असत को जानता है, खुद ही कल्पना करता है। अभी घर से निकला, क्या पता मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, है ऐसा नहीं होता है, पीछे से तो कोई चोरी तो नहीं हो जाए, भविष्य के संबंध में अपनी कल्पना से। कौन, जी मन के द्वारा, ठीक है ना। और जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते। देखो पहली बात तो ऊपर कह दी, क्या कह दी कि इंद्रियों द्वारा जिसका पूर्व में ज्ञान हुआ हो उसको तो वापस मन के माध्यम से आप जान सकते हैं। ये तो आपको सबको गले उतर रही बात नहीं। 3 साल पहले हमने उनके यहाँ पे गए थे तो ये देखा था और बहुत सुंदर कार्यक्रम था, तो वापस आपने अभी मन के द्वारा क्या करा, वापस उसका ज्ञान कर लिया, वो तो ठीक समझ में आया। 2 वर्ष पहले जो कुछ खाया था तो वो अभी वापस आपने याद कर लिया मन के द्वारा, तो ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस चीज को पहले कभी नहीं देखा, नहीं देखा मतलब 5 इंद्रियों के द्वारा उस विषय को कभी ग्रहण ही नहीं किया पूर्व में, ठीक है, ऐसी भी वो कल्पना से जानता है। काल्पनिक, जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकारादिक का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं,
कोई ऐसा हो जाएगा। नहीं, बीच में ऐसा नहीं चला था बाबूजी अखबार पे, बस 21 दिन के बाद ये पृथ्वी नष्ट हो रही है, नहीं चला था है? वो तो आपने तो अखबार से पढ़ा, लेकिन जिसने ये पिक्चर क्रिएट करी होगी उसको क्या हुआ होगा, उसने कल्पना से है। तो अपनी कल्पना से, चाहे वो स्वप्न में हो या जागते हुए हो, मतलब उसको पूर्व में आपने नहीं देखा हो, लेकिन वह ऐसा जान सकता है, आई बात है? और यह असत है, जैसा नहीं है वैसा जानता है। स्वप्न में बाबूजी बहुत सारी जो पिक्चर चलती है, किसी किसी को याद रहते हैं, किसी को याद नहीं रहते हैं, तो कोई ये सोचता है मेरे सपने ही नहीं आते, ऐसा है। लेकिन आप देखना, उसमें जो पिक्चर चलती है वो पहले कभी आपने देखी हुई है क्या? है? देखी हुई वो भी चले, बिना देखी हुई भी चले, कल्पना से। और आपको मजेदार है, अगर किसी को याद रहता है, वेशभूषा, डायलॉग, आप क्या बोल रहे हो, कौन वहां, सब आपके उसमें धमाधम चलता है। ऐसा कोई घटना घटी नहीं पूर्व में कभी। कैसे चलता है बाबूजी? अपनी कल्पना से ये जानता है। और ये सोते हुए जानता है और जागते हुए भी करता है ना कल्पना? नहीं करता बाबूजी जागते हुए कल्पना है। ऐसी शादी करूंगा 3 साल बाद बच्चे की, है? अभी कुछ है ही नहीं। चलो, इसी प्रकार मन द्वारा जानना होता है, सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। अभी यहां मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। प्रकरण यह है कि मति ज्ञान की पराधीनता। विषय क्या चल रहा है अपना? मति ज्ञान की पराधीनता। मति ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जो वर्तमान पर्याय में प्रगट ज्ञान है। क्या है? निमित्त में तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है ना, वो तो बाहर पे कर्म का निमित्त, ठीक है। और अगर कहें तो हमारी वर्तमान पर्याय में जो प्रगट ज्ञान है, कमजोर ज्ञान है, अल्प विकसित ज्ञान है, आत्मा ने स्वयं अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन करा है, ये स्वतंत्रता की तरफ से कथन। और निमित्त की तरफ से कथन कहें तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से जो हमारा वर्तमान प्रगट ज्ञान है, वह ज्ञान कितना कमजोर और पराधीन है, उसकी चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? इसकी जगह। और अपने को क्या क्या करना है? अपने को क्या करना है कि उसकी कमजोरी का पता करके, अभी देखो आप सुनो, देखिए आपको ऐसा लगे कि अभी आपको ये शरीर कमजोर हो गया बाबूजी, ऐसा आपको फीलिंग हो गया, फिर आप क्या करते हो? है ये इंद्री कमजोर हो गई, मेरी आंख है ना, नेत्र इंद्री कमजोर हो गई, आपको ऐसा पता लगे अरे वो थोड़े से दूर खड़े हैं, वो दिख नहीं रहा है, वो जो है ना टीवी में अक्षर है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो उससे आपको क्या आइडिया लगेगा बाबूजी? क्या आइडिया लगेगा कि मेरी जो नेत्र इंद्री है वो क्या है? कमजोर हो गई। क्या करते हो आप? करते क्या हो आप? अरे अंदर में भावना क्या है ये बताओ आप, है कि उस कमजोरी को मेटना है, ठीक है, ठीक है। तो अब अपने मति ज्ञान कमजोर है, पहले तो कमजोर है, ये फीलिंग हुई कि नहीं हुई ये बताओ आप तो फीलिंग हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब मेटना है तो क्या है कि अभी हटाओ मति ज्ञान को, केवल ज्ञान बिल्कुल जो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, जो है अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के माध्यम, इंद्रिय की सहायता नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रकट करना है। कैसे करोगे बाबू जी, कैसे करोगे? क्या करें साहब, केवल ज्ञानावरण का तो अभी उदय चल रहा है, नहीं है? ऐसा है? उदय तो चल ही रहा है, उसमें कौन मना कर रहा है, लेकिन विधि क्या है? तो टोडरमल साहब ने बताया ना कि आपको अपने स्वभाव का तो खबर होवे। ये पहली पंक्ति में बात इसलिए कह क्या है, क्या कि कैसा मेरा स्वभाव है बाबू जी, कैसा मेरा स्वभाव है कि मैं जगत के संपूर्ण द्रव्यों को, उनके अनंत गुणों को, उनकी त्रिकालवर्ती अनंती पर्यायों को एक समय में युग पद बिना किसी सहायता से जानूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य। उसका भरोसा तो हो, बात पकड़ में आई आपको? इसका विश्वास तो हो।
क्या मैं चीज हूं? आपको खबर है क्या चीज हूं बाबूजी मैं? आपको पता है? आपको अपने स्वभाव की तरफ से कभी अपनी महिमा आई नहीं है। आपको महिमा है थोड़ी बहुत तो संयोगों की तरफ से, और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो क्षयोक्षम की तरफ से है। पैसे की महिमा आ जाएगी, मकान की महिमा आ जाएगी, शरीर की महिमा आ गई, रूप की महिमा आ गई, थोड़ा सा ज्ञान है तो महिमा आ गई, थोड़ी अच्छी शैली है तो महिमा आ गई, लेकिन किधर से महिमा नहीं आई? जो मेरा स्वभाव है, क्या चीज है उसको खबर नहीं। क्या चीज है बाबूजी? अपन मालूम है आपको क्या चीज है? कि मैं चैतन्य हूं। अरे क्या हूं चैतन्य? मतलब भैया क्या चैतन्य बोलते ही आपको कहां से उकार भरना? बोलो भाई कहां से उकार भरना? स्वभाव मतलब कैसा स्वभाव? कैसा स्वभाव? बोलो अंदर से। कि जगत में जितने भी ज्ञेय हैं सबको ज्ञेय में रहे और मैं उनसे अत्यंत न्यारा रहकर स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप से जान सकता। ऐसी मेरी शक्ति है। ये चीज हूं मैं बाबूजी, ये चीज में उस द्रव्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। हाँ, ये मोक्ष मार्ग है। दृष्टि का विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, भेद विज्ञान का तरीका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। चलें आगे। तो यहां क्या समझा रहे हैं हमें टोडरमल साहब? कि हमारा जो वर्तमान ज्ञान संसार अवस्था में सभी जीवों के नियम से पाया जाता है, सबके पाया जाता है। क्योंकि पहले क्या है ना, 5 प्रकार की अनादि, तो इसमें से एक अनादि ये भी है कि ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है कि जिसके मति ज्ञान व्यक्त नहीं है। क्या? चाहे वो निगोद में भी क्यों नहीं हो, लेकिन अक्षर के अनंतवें भाग उसके स्वभाव का अंश उसकी पर्याय में प्रकट है। वो बानगी है बाबूजी, बानगी। काय की बानगी है वो है सैंपल है, सैंपल है स्वभाव का कि किससे बना हुआ ये है। ठीक है, उसके आधार से अपने स्वभाव का निर्णय करना है। लेकिन एक बात और समझना कि इस संसार परिभ्रमण में कुछ जीव तो ऐसे हैं कि जिनके एकांत कमजोरी है। अब उसका प्रकरण यहां टोडरमल साहब ने लिया है। जैसे अपन को तो अभी ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि हाँ अपने स्वभाव का, क्योंकि अपन ने यहाँ तत्व ज्ञान या शास्त्र के अभ्यास से या सुनकर अपने स्वभाव की महिमा आई है। लेकिन एक इंद्रिय जीव है, उनका जो मति ज्ञान है उसकी लिमिटेशन कितनी है? मति ज्ञान उसकी लिमिटेशन कितनी है कि वो मात्र स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही जान सकता है। काम खत्म है। दिया नहीं ग्रंथ लाओ पढ़ लेते हैं इस प्रकरण को। टोडरमल साहब ने तो यहाँ अगले मतलब एकांत पराधीनता, कल्याण साहब ये शब्द में डाल रहा हूं, एकांत पराधीनता। एकांत पराधीनता मतलब समझे आप क्या है? कि वो जो पेड़ खड़ा है ना ठूट जैसा, अब वो कितना पराधीन है और शक्ति कितनी है उसकी। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? ये जो पेड़ खड़ा है ना बाहर, उसकी शक्ति कितनी है? कितनी शक्ति है? जो शांतिनाथ भगवान की है उतनी उसकी है। और अभिव्यक्ति कितनी है उसकी? उसका जो प्रकट ज्ञान कितना कि इतना कमजोर है, एकांत पराधीन है कि वो मात्र एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के विषय है, उसको मैं भी थोड़ा सा जानता है। कितनी पराधीनता है? और उस अवस्था में रहने का काल कितना है? असंख्यात कल्प। पढ़ के आए ना अपन। बात समझना बाबूजी, अभी जो हमको योग्यता मिली है, क्या योग्यता मिली है? कि हमारे पास मन है, मन। ठीक है, अब आपके पास इस मन के माध्यम से 2 ऑप्शन है। क्या? चाहे आप अरूपी को जानो, चाहे या रूपी को जानो। ठीक है, अगर अरूपी को जानो तो अरूपी में 5 है द्रव्य। ठीक है, कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
अब इन चार को तो हटा दो। अरूपी में एक है आत्मा, जो मैं, यदि एक इसको नहीं जाना और बाकी कहीं भी आपने भगाया जुड़ाया मन, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जो एक इंद्रिय में पड़ा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कुछ अभी अपने पास क्या है बाबूजी? अवसर है। क्या अवसर है? या तो इसको इतना पावरफुल कर सकते हैं, कौन सा? जो प्रकट ज्ञान है, जो इंद्रियों के पराधीन है, उसकी पराधीनता मेट दो। स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं है? कराओ साहब, लगता है? भाई उस समय भारत जब गुलाम था तो कितने लोगों को, जिनको लगा कि नहीं गुलामी पसंद नहीं है, तो उन्होंने तो स्वतंत्र होने का, और जो अपने को तो काम करना है, कुछ भी करो, ऐसा होता है अपन भी संसारी है, अब जो मति ज्ञान प्रकट हो गया है, ये इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जाने ही लो, अब ये हो जाएगा। जो ऐसा रोता रोता रहेगा वो क्या होगा? है? स्वतंत्रता उसको नहीं मिलेगी। अपने स्वभाव का निर्णय करके, कैसा मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूं, कब हूं? वर्तमान में हूं, ऐसी मेरी शक्ति, उसका निर्णय करके उसकी स्वीकृति करना, समझ लेना अपनी पराधीनता को मेटने का उपाय है, और कोई दूसरी विधि नहीं। कैसे पराधीनता मिटेगी बाबूजी? है? अपने को अपनी ताकत की खबर हो। ताकत की खबर होती है तो काम कर, मैं भी काम कर सकता हूं अलग, ठीक है, उसको खबर हो, ठीक है साहब, तो हम इनके पराधीन क्यों रहे? हम छोटा करेंगे, हमारी ताकत से जो है काम करेंगे, चलो अलग हटाओ, पर स्वतंत्र हो गए। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसे इसको खबर हो जाए। देखो अभी बहुत सुंदर, अभी जो अगला पैराग्राफ है, चूंकि टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का चित्रण कराया दूसरे अधिकार में, विषय वहां से चला, भूमिका यह थी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से इस जीव की संसार अवस्था में क्या दशा बन रही है, ठीक है, उसको बताया। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो मति ज्ञान प्रकट है वो कितना कमजोर है ये बताया। अब संसार के जगत के जितने जीव हैं, है ना, एक इंद्रिय से लेकर उनकी क्या क्या स्थिति है, जो प्रकट ज्ञान कैसे जानता है, उसकी पराधीनता का इस पैराग्राफ में वर्णन किया है। तो ये मति ज्ञान का जो उनका जो पूरा था पराधीनता का विषय, वो यहाँ पूरा हो। देखो अभी मैं पढ़ता हूँ, उसका उधर तो पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को ही। अभी जो यहाँ पर है ना 5 इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय में ज्ञान की जो बता रखी पराधीनता, वो पढ़ देता हूँ। ये तो करणान योग का पार्ट है, आंटी जी कठिन होगा, ये आप चार्ट बना के अभी नहीं बताते, ये तो लंबा हो जाएगा विषय। बताऊं मैं ये कि आप चार्ट देख लोगे, ये यहाँ बनाना पड़ेगा तभी, क्योंकि आपके सबके पास पुस्तक भी नहीं होगी, है ना। ये गोमटसार जीवकांड का ये चार्ट है, इसके अंदर है ना, या तो अभी क्या है 10 मिनट है, या तो आप कहे तो चार्ट बनाना है, और या आप इसको देख लोगे तो देख लो, या एक काम करते हैं इसको कल चार्ट बनाएंगे आपके। मैं पहले ये यहाँ का बेस जो है टोडरमल जी साहब का वो पढ़ लेता हूँ, फिर इसके साथ इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले ऊपर वाला बेस पता पड़े रहेगा तब आपको नीचे का चार्ट थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो समय रहेगा तो अभी बनाएंगे, नहीं तो इसको कल बनाएंगे। एक ये पैराग्राफ जो अपने को अभी पढ़ना है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इस चार्ट। पेज नंबर 34, संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए एकेंद्रीय से जो पंचेंद्रीय तक जीवों की पराधीनता है ना, किसकी? मति ज्ञान की पराधीनता, उसका यहाँ पर चित्रण किया है, ठीक है। पढ़ता हूँ मैं 34 नंबर का पैराग्राफ, आप में से कोई पढ़े कि मैं ही पढ़ूँ? हाँ पढ़ो आप।
मन देखो, इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, विषय मति ज्ञान का चल रहा है जो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है ना, जानता है। अब संसार में बाबूजी कितने ही जीव ऐसे हैं, ठीक है। पहले उनका नाम लिया पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति, स्थावर है ना, 5 स्थावर, ठीक है। क्या क्या? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, पवन कायिक और वनस्पति कायिक, ठीक है। उसमें जो जीव हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं कजावत साहब? एकेंद्रीय जीव, है ना। जीव एकेंद्रीय नहीं है। जीव तो जो आत्मा है ना, वो तो अतीन्द्रिय है। नहीं बात समझ में आया? आत्मा तो अतीन्द्रिय है। जीव जो है ना, वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय नहीं होता। आप घबरा क्यों रहे हो? आप बात पकड़ में आई नहीं आई? जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय नहीं होता। जीव तो बाबूजी क्या है? जीव तो अतीन्द्रिय ही है, लेकिन जो प्रकट ज्ञान उनका जिस इंद्रिय के माध्यम से जानता है और जो इंद्रियां वहां उपस्थित है, उससे उसकी पहचान कराई गई है ना, खोज कराई गई है जीव की, तो बोले ये एकेंद्रीय जीव है। आपको अभी पता कैसे चलेगा इसमें जीव है? तो बोले इसमें एकेंद्रीय जीव है, ठीक है। तो एकेंद्रीय मतलब क्या? कि शक्ति के रूप में तो उसके पास केवल ज्ञान शक्ति है, और व्यक्ति के रूप में उसका जो प्रकट ज्ञान है वो कितनी व्यक्ति है, उसकी ताकत कितनी है कि वो मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ही जानता, एकांत पराधीन है जीव वो। अब कल अपन चार्ट बनाएंगे कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय कहां तक जान सकता है, अगर वो आपकी इच्छा हो पढ़ना योग का, नहीं तो आप ग्रंथ के आधार से बना लेना। अब कितनी पराधीनता है, ताकत देखो कितनी, और प्रगट दशा कितनी है। जगत में नहीं होता आपको, जगत में ऐसा नहीं होता बाबूजी कि मान लो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आ जावे इंडिया में, और कोई ऐसी स्थिति हो जावे कि उसको 2 टाइम के भोजन के लाले पड़ जावे, तो आप उसको देखकर क्या बोलो? क्या बोलो उसको? बेचारे की क्या स्थिति बन गई? ऐसा नहीं, ऐसा बेचारा नहीं है वो एकेंद्रीय। कितना पराधीन, ज्ञान की शक्ति कितनी शक्ति उसके ज्ञान की? हाँ, केवल ज्ञान शक्ति वाला है वो। हाँ, पुद्गल नहीं बात कर रहा हूं, जीव की बात कर रहा हूं। पुद्गल कहां? एकेंद्रीय जीव। कौन ने बोला पुद्गल है? ना, जीव है, जीव, पृथ्वी कायिक जीव। चार एंगल है इसमें जो पृथ्वी का है। देखो मैं अभी आपको बताता हूं, कभी आपने नाम सुना होगा, ऐसा 4 बंटवारा है, थोड़ा सा है। एक तो है पृथ्वी, एक पृथ्वी जीव, एक पृथ्वी कायिक और एक है पृथ्वी काय। सब बता रहा हूं अंतर आपको। अब यद्यपि ये प्रकरण यहाँ का नहीं है, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी है तो 4 प्रकार का नाम है बाबूजी, 4 प्रकार का नाम। एक तो पृथ्वी, ठीक है, एक है पृथ्वी जीव, एक है पृथ्वी कायिक और एक पृथ्वी काय, ठीक है। ये 4 तरह के नाम आपको आगम में आएंगे पढ़ने के लिए। अभी पृथ्वी मतलब जो है तो पृथ्वी, लेकिन जिसमें जीव भी कुछ भी नहीं है तो पृथ्वी, लेकिन जिसमें जीव नहीं है ना। अभी स्वर्ग में जो है ना पटल है वह पृथ्वी, उसमें जीव कुछ नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी है,
ठीक है ना। जो अपने समोसरण में बनाया जो वो जो है वो पृथ्वी है, लेकिन जीव नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया पृथ्वी, उसका नाम ही पृथ्वी है। जिसमें अपनी धरा पे भी जिसमें जीव नहीं है पृथ्वी है, वो पृथ्वी है, ठीक है। दूसरे नंबर का है पृथ्वी जीव। अब जिस जीव को अब कहाँ जाना है, पृथ्वी कायिक में जन्म लेना है, और अभी वो विग्रह गति में। आई बात पकड़ में आपको? अभी जैसे मर के वो विग्रह गति में है, जो भी समय हो, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, अधिक से अधिक जो विग्रह गति में रह सकता है, यहां से मर के वो जा रहा है कहाँ, पृथ्वी कायिक में जन्म लेने वाला है। लेकिन अभी तो पृथ्वी कायिक में जन्म नहीं हुआ उसका, और वो अभी विग्रह गति में है, तो उस जीव को बोलते हैं पृथ्वी जीव। उसको क्या बोलते हैं भाऊजी? सब में लेना, सब में, वनस्पति पांचों, हाँ पांचों चार, सब में लेना, हाँ। जैसे जल जीव मतलब जो विग्रह गति में जीव, अब जल कायिक में जिसका जन्म होना है वो जल। और ये जल साधारण जल है ना, जैसे आसमान से गिरा पानी बारिश के समय, तो एक अंतर मुहूर्त तक उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव नहीं रहते हैं उसके अंदर, तो वो जल, वो बिना जीव का जल है। और फिर उसके बाद जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जल कायिक हो गए, है ना। और उसके बाद अपन ने पानी छान लिया और उसको प्रासुक कर लिया, जिसमें से जीव रहे ही नहीं, तो अब मतलब जिसमें से जल का मतलब जीव चला गया और बचा जल, वो कहलाता है जल काय। ऐसे पृथ्वी में भी समझ लेना, ठीक है, ऐसे सब में समझ लेना। कुछ बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं हो गया है? कठिन तो नहीं हो गया? यद्यपि ये प्रकरण यहाँ का नहीं है अभी, वो इसलिए मैं क्या इधर उधर भागने, क्योंकि यहाँ की जो ताकत है वो ढीली पड़ जाएगी। जैसे यहाँ को अपन ने विषय को बांध रखा है ना, तो वो ढीला हो जाएगा। इधर उधर भागेंगे अपन कर्णान्यों के प्रकरणों में, तो दिक्कत हो जाएगी। 4 प्रकार के पढ़ने का आएगा। आप फिर कभी आप इसकी चर्चा हो तो आप तसल्ली से समझना। नाम मैंने बता दिया, पृथ्वी जिसमें जीव नहीं है, पृथ्वी जीव जो विग्रह गति का जीव है, पृथ्वी कायिक जो वर्तमान में जिसकी काया पृथ्वी रूप है, और जिसमें से जीव चला गया और पृथ्वी पड़ा है उसको बोलते पृथ्वी काय, ठीक है। ऐसे ही है 4 तरह का बंटवारा। चलो अपन अपना क्या प्रकरण क्या चल रहा था, समय भी हो गया, विषय क्या चल रहा था अपना, कजाव था एकेंद्रीय जीव, उसकी एकांत पराधीनता का यहाँ चित्रण किया है। क्या कहा है कि 5 प्रकार के जो एकेंद्रीय है उनको मात्र स्पर्श का ज्ञान है। स्पर्श का ज्ञान है मतलब ज्ञान तो अंदर मति ज्ञान है, ठीक है, जो उनकी प्रकट पर्याय में जो व्यक्त है, लेकिन वह मात्र स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही जो उसके विषय हैं उसको ही जानता है और बाकी को नहीं जानता। अब आपको थोड़ी उनकी पराधीनता की फीलिंग करनी है कि क्या होगा, तो आप एक कोशिश करो कि आपके जो 5 इंद्रिया और मन में से 4 इंद्रियों और मन को हटा के और बाकी का जो ज्ञान हो रहा है, ठीक है, वो उनके पास है। ऐसी फीलिंग करो आप कि एकेंद्रीय को क्या होगा, ठीक है। बाबू जी कैसे क्या एकेंद्रीय की कितनी पराधीनता है। अब अपने को स्पर्शन के अलावा बाकी जो ज्ञान हो रहा है उसको हटा दो। हालांकि अपना जो क्षयोक्षम है उनसे तो उगाड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी वो पार्ट छोड़ो, लेकिन अभी उनकी पराधीनता मात्र उतनी है। एकांत पराधीन है कजाव साहब, एकांत पराधीन, कुछ भी नहीं, उसको जीव गिनने को जीव तैयार नहीं। चले अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे, ठीक है। इसको भी आप कल बताएंगे प्रकरण, पहला ये हो जाएगा पूरा, फिर चार्ट बना दूंगा।